राज्यसभा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, सरकार को कानून बनाने, 50 क्वेश्चन पॉलिटी के हैं, अब पॉलिटी की तैयारी अपनी चेक कर लेना। सरकार के कानून बनाने वाले प्राधिकरण को क्या कहा जाता है, ठीक है ना, सरकार के कानून बनाने वाले प्राधिकरण को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन विधायी कहा जाता है। गुड इवनिंग भाई, लेकिन आंसर करो। चलो अगला, लोकसभा के लिए कितने सदस्य तय हैं? अधिकतम। तो भैया लोकसभा के लिए अधिकतम सदस्य तय हैं 552। अब ये अलग की बात है कि वर्तमान में 545 मौजूद हैं, यही ना, लेकिन 552 तय है, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन है, संसद में तदर्थ समिति जिसे आप कहते हो एडहॉक कमेटी, वो कौन नियुक्त करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के अध्यक्ष, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, तदर्थ समिति को ये दोनों मिल करके नियुक्त करते हैं। कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 इधर से 7 उधर से, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। अगला, संविधान की किस अनुसूची के तहत प्रत्येक सदस्य शपथ या समर्थन लेता है? मतलब सीधा सा है यार कि वह कौन सी अनुसूची है, इसका इंग्लिश हिंदी नहीं हो पाया है, जिसमें कि शपथ का वर्णन है। तो सर शपथ का वर्णन है 3rd में, दूसरे में किसका वर्णन है? वेतन वगैरह का वर्णन मिलता है। हम लोगों के 4थे में किसका वर्णन है? तो सर राज्यसभा की जो सीट है मेरे भाई, उनका वर्णन मिलता है, सीटों का बंटवारा। अगला आइएगा, सामान्यतः संसद किस प्रकार का सत्र आयोजित करती है? पहले 50 क्वेश्चन पॉलिटी के, उसके बाद 50 क्वेश्चन जियोग्राफी के, और उसके बाद 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे। क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट है, आसान नहीं है आज के क्वेश्चंस, ठीक है ना, लेकिन जोश से काम लेना, ये नहीं कि अरे गुरुजी का करें, कैसे करें, काहे करें। सरकारी नौकरी चाहिए ना, तो आज कमेंट में मत उलझो, सब लोग आंसर करो। अगला, पहली लोकसभा समारोह कब हुआ? मतलब लोकसभा जिसको आप उच्च सदन, निम्न सदन, प्रिय सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, ये सब कुछ कहते हैं, वो पहली बार वर्क कब किया था सर? 1952 से 57। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संसद के गैर सदस्य को इसे संबोधित करने का अधिकार है? बताइएगा, इसे संबोधित करने का अधिकार है। तो सर संसद का वो सदस्य नहीं है, लेकिन संबोधित कर सकता है, वो है आपके भारत का महान न्यायवादी, ठीक है ना, भारत का महान न्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ आपके इंडिया, ठीक है, नहीं, महान न्यायवादी आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 वाले, ये ना वोट कर सकते हैं ना कुछ, लेकिन संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने के लिए अपने कार्यकाल से दोबारा हस्ताक्षर किए? मतलब कंटेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो बताओ कौन ऐसे थे? सर वो हुआ करते थे आपके डॉक्टर वी गिरी जी, ठीक है ना, वी गिरी। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति, देखो क्वेश्चन लंबा है तो धैर्य छोड़ने का वजह नहीं है, करो, कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे, स्क्रीनशॉट लो, आंसर रखो और जुड़े रहो, सभी लोग लाइक करते हुए आगे बढ़ना है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को संविधान में एक संशोधन के माध्यम से संशोधित किया जा सकता है, जिसे पारित करना होगा। भैया राष्ट्रपति से रिलेटेड है तो कम से कम लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 बहुमत दोनों जगह से पास होना चाहिए, ठीक है ना, और विधानसभा द्वारा उसकी पुष्टि होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति को किसके आधार पर चुना जाता है? किस आधार पर? तो सर भारत के राष्ट्रपति को ये वाला है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल मेथड, ठीक है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल मेथड के द्वारा चुना जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? नेशनल इमरजेंसी, सर वो घोषणा किए हैं आपके 3 बार। राष्ट्रीय आपात ये लगता है मेरे दोस्त नेशनल इमरजेंसी 352, जब कोई देश हमारे देश पे, हमारा देश किसी देश पे आक्रमण करता है तब लगता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के संबंधों से कई क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे ना, दिल से हाथ रख के बताओ। अब 16 तारीख को एग्जाम रह गया है, कई ऐसे क्वेश्चन होंगे कि अब आज आपको नहीं आ रहे होंगे। यही कह रहा हूं, इवेल्युएट करो अपने आप को, मैदान छोड़ के भागना इसका हल नहीं है, ठीक है ना, मैदान छोड़ के भागना हल नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आपात स्थिति घोषित की जा सकती है? ये वाला ए ऑप्शन, सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, क्या है, संवैधानिक मशीनरी की, ये भी ठीक है, भारत की वित्तीय, ये भी, मतलब ये सर है आपके 352, ये है सर आपके 356, ये है 360, सभी घोषित कर सकते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति निम्नलिखित कौन सी आपात स्थिति घोषित की जा सकती है? तो सभी इसमें से घोषित कर सकते हैं, उपयुक्त में से सभी, यहां पे लिखना पड़ेगा, उपयुक्त में से सभी, सभी को घोषित कर सकते हैं, ठीक है ना, वो मिसप्रिंट था। अगला क्वेश्चन,
जिनको ये लग रहा हो कि सर स्पीड बहुत ज्यादा है दोस्त, एग्जाम भी बहुत नजदीक है, ठीक है ना, आज कमेंट मत करो, खाली सब लोग मिलकर के आंसर करते रहो। राष्ट्रपति क्षमा प्रदान कर सकता है कोर्ट मार्शल द्वारा सजा के सभी मामले, संघ और समवर्ती सूची में कानूनों के खिलाफ सभी अपराध, मृत्यु की सजा से। मतलब राष्ट्रपति किसमें किसमें क्षमा? सर राष्ट्रपति सभी में क्षमा दान दे सकता है। राष्ट्रपति से एक क्वेश्चन जीडी के पेपर में कंफर्म रहेगा, लिख लो, समझ लो, रट लो। अगला, संसद द्वारा एक विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति के पास उसे विचार के लिए भेजे जाने के बाद वह कर सकता है, क्या कर सकता है राष्ट्रपति? तो याद रखना, राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए किसके द्वारा उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया जाता है? बताइएगा, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए किसके द्वारा उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया जाता है? तो सर उसका ऑप्शन है डी, निर्वाचक मंडल के कोई भी 50 सदस्य, ठीक है ना, निर्वाचक मंडल के कोई भी 50 सदस्य। अगला, ये स्पीड टेस्ट चल रहा है, पॉलिटी के पहले 50 क्वेश्चन आएंगे, फिर जियोग्राफी के आएंगे, जो लोग लेट जुड़े हो जान लो, फिर 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के आएंगे 8 बजे तक लगातार। आज की क्लास है झमाझम। आओ अगला आंसर, भारत में राजनीतिक ये सब मैं क्या बोल देता हूं यार, खैर, भारत में राजनीतिक अधिकार का मुख्य स्रोत, अब झमाझम बोलने की क्या जरूरत थी, हो गया, मुंह से निकल गया। खैर, तो भारत में राजनीतिक अधिकार का मुख्य स्रोत क्या है? वहां की जनता। अरे अपना पॉलिटी शुरू होता है, हम भारत के लोग, संविधान। अगला, नागरिकों को दिए गए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो आपको अधिकार दिए गए हैं उसका उद्देश्य क्या है? तो मुझको तो लगता है सब आइडल टाइप की बातें लिखी हैं। तो समृद्धि को, विरासत का संरक्षण करना, हाँ है। एकल एकीकृत भारतीय संस्कृति को विकसित करना, सही बात है, भारतीय संस्कृति को विकसित करो। अल्पसंख्यकों को उनकी संस्कृति के संरक्षण में मदद करना, एकदम लल्लन टॉप बात, मतलब डी है। अल्प, ये क्या है? सांस्कृतिक, अच्छा, हाँ एकदम सही कह रहा है। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, सिर्फ सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का पूछा ना, हम पूरा फंडामेंटल राइट सोच लिए थे, तो इसका सी ही ऑप्शन होगा। मेरे दिमाग में आया था, मैं सिर्फ अधिकार सोच लिया था। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है ये। अगला, भारत सर 29 और 30 में, आर्टिकल 29 और 30 में इसका वर्णन है। भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, स्थापना की है किसके अंतर्गत? याद रखना, पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, और इसी के अंदर ये भी कहा गया है कि उपाधियों का अंत। लेकिन याद रखना, सैनिक संबंधी और शिक्षा संबंधी, सैन्य संबंधी और शिक्षा संबंधी कोई भी अवार्ड भारत का नागरिक विदेशी सरकार से ले सकता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? अब क्या इस क्वेश्चन को जिसको रटा रहेगा 5 सेकंड में आंसर देगा, जिसको नहीं रटा रहेगा वो नहीं आंसर देगा, बात एकदम क्लियर है। तो सर सीटें आरक्षित है आपके डी ऑप्शन, 131, टोटल 131 है। कर्नाटक की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? कर्नाटक, क्यों मैंने ये क्वेश्चन रखा? क्योंकि अभी BS येदियुरप्पा जी को कुछ प्राइज मिला था, इसलिए मैंने कहा कि एक बार पूछ के देखते हैं कि इन लोगों का कर्नाटक की संसदीय सीटों पर नजर है कि नहीं। खैर, ये नहीं भी याद रहेगा तो आपका काम चल जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है। जरा बताइएगा इसका क्या राइट आंसर होगा? सर अनुच्छेद 44, ठीक है, तो ये किस में आएगा? सर ये आता है आपके राज्य के नीति निदेशक तत्व, जो कि पार्ट 4 में है, आर्टिकल 36 से लेकर के 51 में है, और ये 44 इसी के बीच में कहीं आएगा ना। चलो देखो, कुछ लोग को मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। चल ये रहा है मेरे भाई, चल ये रही। भाई साहब कौन है शाम के समय फोन कर रहे हैं? काट दिया मैंने। तो ये चल ये रहा है कि आपका 50 क्वेश्चन का स्पीड टेस्ट चल रहा है पॉलिटी का, उसके बाद जियोग्राफी और उसके बाद हिस्ट्री। 2-4 क्वेश्चन ना आवे तो रुको मत, ठीक है ना, अगले क्वेश्चन का वेट करो और आंसर करो। ये एनर्जी सिर्फ इसलिए है कि आप धुआंधार तरीके से सेशन को शेयर करें, सिलेक्शन ले। ये बताइएगा, भारत में पूर्व की ओर देखो नीति निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी? लुक ईस्ट पॉलिसी। जैसे चाइना वाले अपने विदेशी संबंध को सुधारने के लिए पिंग पोंग डिप्लोमेसी का उपयोग करते हैं, तो लुक ईस्ट पॉलिसी होता है PV नरसिम्हा राव के द्वारा। अगला, कर्नाटक की, अरे यार ये तो पहले भी आ चुका था, C28, हटाओ इसको, ये नल एंड वाइट करो। अगला, हरियाणा की संसदीय सीटों की संख्या कितनी? अब जरा ये करके दिखाओ भाई। NCR क्षेत्र में हरियाणा का एक अपना अलग महत्व है, 10 है। अगला, भारतीय जनता पार्टी किस राजनीतिक समूह का हिस्सा है? बताइएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आपके GD के पेपर में पूछेंगे या SSC के किसी भी एग्जाम में, तो डरना मत, दबना मत। और ये जो लोग कमेंट अभी भी आंसर नहीं कर रहे हो मेरे दोस्त, करो। सीधे आपसे 8 बजे बात करूंगा, सभी एक एक लोग का नाम लेके बोलूंगा। और अभी जो मेरा ध्यान कमेंट पे जा रहा है ना, कई लोग गलत आंसर कर रहे हैं और मुझे ये उम्मीद नहीं थी।
ठीक है ना। मुझे ये उम्मीद नहीं है कि इतनी संख्या में कुछ लोग गलत करेंगे। तो क्या पॉलिटी कमजोर चल रही है क्या आपकी इस समय? भारतीय, अभी तो देखना जियोग्राफी वाले सेक्शन में कितने लोग कितना गलत कर देंगे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 कार्य करने का अधिकार शिक्षा और कुछ मामलों में, वो किससे रिलेटेड है सर? अनुच्छेद 41 मतलब सर 36 से लेके 51 के बीच में है, मतलब राज्य के नीति निदेशकता, तो डीपीएसपी से रिलेटेड है और सर ये पार्ट 4 में आता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो इसका बी ऑप्शन से अगला, गुजरात की संसद। आज ये वाले क्वेश्चन मैंने खूब डाले हैं कि बताओ जरा अपने देश के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है कि नहीं ये, तो सर इसका राइट आंसर है बी 26। अगला क्वेश्चन, किस भाषा में मूल लोकसभा, बच्चों लोकसभा का जो डिस्कशन होता है वो किस भाषा में छपता है? यार ये तो एकदम क्लियर है, वहां हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलने वाले हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन में तुम लोग को कुछ सोचने की जरूरत पड़ रही होगी, है ना। चलो भैया, आज की शाम बेहतरीन शाम, ठीक है ना। जरा बताओ, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक सलाहकार? अल्लाह, ई वाला तो गलत होने वाला, एक बार मैं इसके लिए तो कमेंट देखूंगा तुम लोगों के। वाह 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 वाह, प्रवेश जी, अमृत जी, रंजन जी, बनारसी पान, बरसाराज, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ठीक है ना। अच्छा, एक दो स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रेगुलर होते हैं तो जबान पर उनका नाम आ ही जाता है। खैर, पर्यावरण मंत्रालय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222, बार बार कह रहा हूं यह अनुच्छेद है इंपॉर्टेंट, तो अनुच्छेद 222 है आपके किससे संबंधित? सी, राज्य सरकार। हाई कोर्ट के एक जज का दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर अनुच्छेद 222 में आता है, जजों का ट्रांसफर है, ठीक है ना। अगला, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को? अब यार लोकसभा एक में 12 एक में 2, लोकसभा की बात कर रहा है तो लो भैया 2, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन, अब तो ये धीरे धीरे प्रथा समाप्त हो रही है। अगला, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A, एक बात नोटिस कर रहे हो तुम लोग, डीपीएसपी से खूब क्वेश्चन आ रहे हैं, और दूसरी बात नोटिस कर रहे हो, पॉलिटी से आपके आंसर गलत हो रहे हैं। अभी जियोग्राफी में अपना हाल 20 मिनट में चेक करके जाना। दोस्त, समस्याओं से भागते नहीं हैं, समस्याओं से जूझते हैं। यह है आपका HW, स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो, आज के कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर करना, ठीक है ना। वैसे इसका आंसर क्या होगा भाई? आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 43A, तो राज्य के नीति निदेशकता तो 36 से लेके 51, ठीक है ना, उसी के बीच में आ रहा है ना, पार्ट 4 के ही बीच में आ रहा है। अगला, तो अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन का राइट आंसर, तमिलनाडु की संसदीय सीटों की। आज एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि सर हम लोगों को राज्यों की जो हाल फिलहाल में जहां जहां चुनाव हुआ है या कोई गतिविधि हुई है, उपचुनाव हुआ है, वहां की संसदीय सीटों को याद करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा संसदीय सीटों का? ये करिएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, सर लोकसभा के पहले अध्यक्ष हुआ करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, ठीक है ना, गणेश वासुदेव मावलंकर। मैं जानता हूं पिछला क्वेश्चन का मैंने आंसर छोड़ा है और वो आपको करना है, मुझे अभी नहीं ध्यान है, ठीक है, वो आपका HW रहेगा, मुझे नहीं ध्यान है इसलिए, ठीक है ना। ध्यान होता तो मैं वो टिक लगा देता। अगला, लोकसभा के पहले उपसभापति, तो भैया लोकसभा के मतलब चेयरपर्सन तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, लेकिन उपाध्यक्ष कौन थे? तो वो हुआ करते थे आपके MA अयंगर, ठीक है ना, MA अयंगर। अगला, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। तुम लोग देख रहे हो ना, मेरी आंखों को शायद देखो, जुखाम बुखार 2 दिन से चल रहा है। मेरे सारे स्टूडेंट जान रहे होंगे कि आशुतोष सर की तबीयत नहीं सही चल रही है, लेकिन जूझ रहा हूं आपके साथ। जानते हो, चाहता ना तो 7 से 8 दोस्त सो सकता था, इस लाइक के लिए नहीं रुका हुआ हूं कि यार आप लाइक करो, थोड़ा एफर्ट पुट करना होता है यार, समझ रहे हो बात को। ये जुखाम बुखार ना 2-3 दिन में सही हो जाएगा, लेकिन एक क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन फंस जाए ना तो वो मेरे लिए वरदान साबित होगा, समझ रहे हो ना। तो ये मतलब अब थोड़ा ध्यान देना होगा। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर करो, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? बताना। भारत के पहले, जो लोग लेट जुड़े हो दोस्त बता दूं, 50 क्वेश्चन पॉलिटी, 50 क्वेश्चन जियोग्राफी, 50 क्वेश्चन हिस्ट्री का आपका लाइव टेस्ट है। इसका राइट आंसर है मेरे भाई बी, सरदार पटेल। पहले अरे सुकुमार सेन भाई, ये तो भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है ना, ये तो भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए, देखो उपराष्ट्रपति वही बन सकता है जिसके पास राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता हो। वैसे तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, लेकिन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। क्या इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा समय देना चाहिए था? मुझे तो नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग। अच्छा, कई लोगों को लगता होगा सर कितना तेज पढ़ाते हैं भाई। नहीं मेरे भाई, मैं तेज नहीं पढ़ाता हूं। अभी कल वाला सेशन, परसों वाला देखो, एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में 3-3 मिनट ले लेता हूं। मैं समय के हिसाब से चलता हूं। मुझे यह लगता है कि अब सिर्फ प्रैक्टिस करवाना है तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस करवाता हूं।
मुझे अभी ये लगे कि इसको एक्सप्लेन करना है, अभी एग्जाम दूर है, तो मैं खूब एक्सप्लेन करूंगा इसको। और मुझे इसमें एक दो लोग कहते हैं कि यार आशुतोष सर स्पीड कम कर लो, लिख भी रहे हैं एक दो लोग, देख लो कमेंट में, क्यों कम कर दूं यार स्पीड? तैयारी नहीं होगी तो 5 घंटे में भी इसका आंसर नहीं दे पाओगे। अब जरा देखो वह कौन सा आर्टिकल है जिसे राष्ट्रपति इमरजेंसी के समय भी निलंबित नहीं कर सकते। आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के समय भी निलंबित नहीं। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, जबरन मजदूरी और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने के लिए प्रतिबंधित करता है? बताओ वो कौन सा है? तो सर वो है आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, आर्टिकल 23 और 24 शोषण के विरुद्ध। अगला, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है? आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, यह है धार्मिक स्वतंत्रता का, तो इसका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन पॉलिटी के पूरा होंगे, उसके बाद देखना जियोग्राफी में लोगों की हालत कैसे खराब होगी। लेकिन वही बात है, आज का सेशन मैं उस लेवल पे ले जाके छोड़ूंगा दोस्त जिसको आप कहोगे मजा आ गया। यहां पे पूछ रहा है कितने प्रकार के रीट्स जारी किए जा सकते हैं जब किसी का फंडामेंटल राइट प्रभावित हो। 5 प्रकार के, वो नहीं मैंडमस, हैबीज क्रॉप्स, कियो वारंटो, ये सब जो होता है। अगला, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो सर ये मौलिक अधिकारों का उल्लेख है 7, लेकिन सर अब एक हट गया है, वर्तमान में 6 रह गए। संपत्ति का अधिकार अब लीगल राइट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? बताइएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया, देखो 20 मिनट में पॉलिटी खत्म हुआ लगभग, 50 क्वेश्चन, फिर अगले 20 मिनट में जियोग्राफी, अगले 20 मिनट में हिस्ट्री। दोस्त मेरी एनर्जी और आपका सपोर्ट बहुत आगे लेके जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अरे भैया हम और हमारे स्टूडेंट थोड़ी दिलाते हैं, है कि नहीं? ये दिलाते हैं, शपथ दिलाते हैं, बी ऑप्शन, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ताली के भी स्वागत किया जाए इनका, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अच्छा बताओ सेशन कैसा लग रहा है? कई लोग कह रहे, अभी भी 2 लोग लिख रहे सर मेरा नाम लो। भाई आज नाम नहीं लूंगा, आज कोई संपर्क नहीं है मेरा, बस एक ध्यान, एक नारा, जीडी हो हमारा, बस यही है उद्देश्य हमारा। और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, लोकसभा है। डी ऑप्शन 1 2 3 यहां पे है, डी ऑप्शन 1 2 3 निम्नलिखित में से राष्ट्रपति है ही हैं, राज्यसभा है ही, लोकसभा। अरे यार यही तीनों तो मिलकर के संसद बनते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा लंबी सांस ले लो, थोड़ा सा तुम लोग शेयर कर दो, थोड़ा सा तुम लोग लाइक कर दो और अगले सेशन में चले जाते हैं। तो मेरे वो दोस्त जिन लोगों को ये लगता हो कि आशुतोष सर यार तेज मत पढ़ाओ, मेरे भाई 16 नवंबर तक धैर्य रख लो, फिर खूब डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और यार लेकिन लाइक अभी भी देख लो, लाइव से कितना कम चल रहा है, खुद से स्क्रीन में देखो ना यार, फ्री होता है लाइक करना, लाइक कर लो चैनल को। अगले पे आ जाओ। अब शुरू हुआ आपका जियोग्राफी, जानलेवा जियोग्राफी जो जल्दी लोगों से बनता ही नहीं है। अब यही क्वेश्चन देख लो, कूड़ा करकट वाला जो जल है, रसोई से निकला अवशिष्ट जल है, शौचालय से निकला अवशिष्ट जल है, फैक्ट्रियों से निकला अवशिष्ट जल है या अस्पतालों से? सर ये होता है कूड़ा करकट तो घर से निकलता है कि नहीं? ये चलो अगला क्वेश्चन, पहाड़ों की सतत श्रृंखला जो भारत की तट रेखा के लगभग समांतर है और जिसका उत्थान अचानक से होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट उसे कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अब कौन है भैया? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 53वां क्वेश्चन, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार, ठीक है बताइएगा, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कौन सा है? तो थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है इंडिया, ठीक है ना, मजा लीजिएगा। यूरेनियम बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जब से भारत के पास थोरियम आया भारत ने कमाल ढाया है, ठीक है ना। ये जो 1 2 लोग इधर उधर के कमेंट कर रहे हैं ना, आज तुम लोग को शुरू में ही बोला हूं ना कि सबको आज तुम लोग को रुकवाना है, सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान बनाना है। हिंद मैं कुछ नहीं बोलूंगा आज जो लोग बात कर रहे हैं अपना नाम लेने के लिए कह रहे हैं, इधर उधर की बातें करो, उनको तुम लोग रोको कि यार रुक जा, 150 क्वेश्चन हो जाने दे, बात तो फिर भी 8 बजे के बाद कर लेंगे, ठीक है ना। चलो आओ, हिंद महासागर में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? बताओ। मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, मेडागास्कर। याद रखना आपके मालदीव सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन, दामोदर घाटी निगम क्या है? सर दामोदर वैली कारपोरेशन भारत की एक सांविधिक निकाय है, ठीक है ना, भारत की एक क्या है? सांविधिक निकाय है। अगला क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एक दिन मैंने देखा था मेरे कमेंट में, यूट्यूब के एक गर्ल ने कमेंट किया था कि सर जब तक एक क्वेश्चन का आंसर करती हूं अगला आ जाता है। बेटा, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बहन, जिस दिन
आप इस स्पीड को मैच करने लगे कि जीएस में देखते ही आंसर को उड़ाने लगे, देख लेना गवर्नमेंट जॉब आपके आगे आगे घुटने टेक देगा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन वो स्पीड और वो रिदम मेंटेन करो, ठीक है ना। भारत का कच्छ कारण किसके लिए प्रसिद्ध है बताइएगा, अभी बताओ। आंख से वो नहीं जुखाम उखाम हो जाता है, बुखार तो एकदम वो रहता है। ये मुझे मंगलवार की सुबह से, मंगलवार सुबह का मेरा करंट अफेयर का सेशन देखो, उस समय से ये जुखाम मुझे परेशान किया हुआ है। दवा खा रहा हूं लेकिन अभी इतनी एनर्जी बाहर निकल रही है बोलते बोलते कि मतलब लंका ही लग जाता है। खैर कोई नहीं, आप मेहनत करो मेरे साथ। पृथ्वी की स्थिति क्या कहलाती है जब वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पे होती है? टफ तो नहीं है ना, लेकिन किसी को याद है? दो ही, अपसौर या उपसौर, तो सर उसको हम लोग कहते हैं अपसौर, ठीक है ना। अफेलियन फेरीफेलियन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग को उठने वाली वायु कौन सी है? अब हो गया टफ, जानते हो टफ क्यों हुआ? दिल पे हाथ रख के पढ़ लेना कि क्या तुमने जियोग्राफी सही से पढ़ी है, और देख लेना 2 से 4 क्वेश्चन जियोग्राफी का रहेगा। अभी 100 क्वेश्चन हो जाए फिर हिस्ट्री भी 50 आएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत में ओजोन परत होती है बताइएगा। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी परत में ओजोन परत होती है? तो सर ओजोन परत होती है डी ऑप्शन, आपके स्ट्रेटोस्फीयर में। अगला, ग्रेट बैरियर रीफ कहां है? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है ना सर, ग्रेट बैरियर रीफ पड़ता है आपके पैसिफिक ओशियन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जन्म दर है? उत्तर प्रदेश तो हो नहीं सकता, बिहार तो अपना भाई है, केरल थोड़ी समझदारी दिखा सकता है, पश्चिम बंगाल की बात ही क्या निराली है, तो आंसर होगा केरल। भैया सही नहीं कर रहे, अच्छा बताओ। इसको तो गांव के जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आंसर कर देंगे, उनको पता है कि किस राज्य में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? बारे वर्षा, बताओ। यहां नाक से वर्षा हो रही है, आंख से वर्षा हो रही है, सर्दियों में वर्षा होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, यहां पे खाड़ी होगा, मन्नार की खाड़ी से बना समुद्र का एक संकीर्ण चैनल द्वारा भारत से अलग किया जाता है? अब देखो करीब करीब आपका सेशन 20-25 मिनट का बीत चुका है, और आज मैंने शुरू में कहा है कि भैया सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान देना, सिर्फ आंसर पे ध्यान देना, जिसको ना आवे वो स्क्रीनशॉट रख लेना, लेकिन 150 क्वेश्चन आज उड़ा के जाना है, ठीक है ना। पश्चिमी और पूर्वी घाट कहां मिलते हैं बताओ? पश्चिमी और पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आपके सह्याद्री कहा जाता है और पश्चिमी पूर्वी घाट मिलते हैं नीलगिरी के पर्वतों पर। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारत में गैंडा का प्राकृतिक आवास क्या है? याद है ये क्वेश्चन जब हम पढ़ा रहे थे तो हमने एक अपने माननीय सर का भी नाम लिया था, ठीक है ना। और भारत में गैंडा काजीरंगा असम, यही है ना एक सिंग वाला गैंडा। अगला क्वेश्चन, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? जरा सोच समझ के आंसर देना, ये नहीं कि चाइना बड़ा है तो चाइना के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ वो तो हम लोगों का हिमालय पर्वत भी है ना, चाइना के साथ है कि नहीं हिमालय पर्वत। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में तसंगपो किसका एक अन्य नाम है? सर तिब्बत में जो तसंगपो है वो भारत में दिहांग विहांग भी है, वो भारत में ब्रह्मपुत्र भी है, ठीक है ना। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। चलेगा, देखो भैया आप शाम के लगभग 7:30 का टाइम हो चुका है। अब नहीं शेयर करोगे तो कब शेयर करोगे यार, समझ रहे हो ना? अब नहीं शेयर करोगे तो कब शेयर करोगे? ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चल रहा है और धुआंधार तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन। अब कुछ लोग कहेंगे अरे फालतू चल रहा है, अरे क्यों फालतू चल रहा है भाई? आप हमारे सामने आइए, हमसे बात करिए कि कितना धुआंधार क्वेश्चन चल रहा है। एक लोग बगल में आए स्टूडियो में करें अरे सर हमके कहा है सर, होता है ये सब, ठीक है। चलो इसको बताओ, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहां है? याद है करंट अफेयर में हम लोग आजकल डेली सुबह पढ़ रहे हैं दारू संग्रहालय, वाइन संग्रहालय। भारत का पहला कहां में खुला है? गोवा में एक गांव है मेरे भाई कैंडोलिम, ठीक है ना। कैंडोलिम नाम के गांव में भारत का पहला दारू संग्रहालय खुला है, जहां पे फेनी को, जो कि एक इंटॉक्सिकेटेड लिक्विड है, स्टेट क्या घोषित किया गया? स्टेट ड्रिंक। तो इसका आंसर है मेरे भाई ए, कोलकाता। अगला क्वेश्चन, बैरेन द्वीप भारत में एक सक्रिय ज्वाला, ये क्वेश्चन विश्वास कर लेना कई बार पेपर में पूछता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन आइसलैंड है। अगला, मृदा जल के माध्यम से, देखो जियोग्राफी में घबराना मत, जियोग्राफी के क्वेश्चन पढ़ के जाना, अभी भी तुम लोग के पास समय है, और जम के पढ़ के जाना दोस्त। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, उड़ा के रख देना यार, आज से जुट जाना। अगर आज जियोग्राफी पॉलिटी टफ लग रही है ना, तो जोश अपने अंदर लाओ, एनर्जी लाओ। चाहते तो आज हम बीमार थे ना, लेटे होते, लेकिन अगर पढ़ा, हाँ ठीक है ना 8 बजे के बाद लेट जाऊंगा,
जाके आराम कर लूंगा, लेकिन आपके लिए 16 नवंबर से पहले ये आशुतोष हिलेगा नहीं, ये बात याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर है मैग्मा। अगला क्वेश्चन, बस भगवान से प्रे करो कि तबीयत ज्यादा ना खराब हो, समझ रहे हो ना। ओजोन परत का क्षरण के कारण होता है? जो ओजोन परत है सर, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 10 सेकंड से ज्यादा का ये आंसर है। चलो एक क्वेश्चन नहीं आया, तुम उत्साह खो दिए थे, मान लो एग्जामिनेशन हॉल में हो, यहां भी खो देते तो ये आसान वाला 1 नंबर खो देते। इसलिए मेरे भाई, जीतो, जागो, दौड़ो, संघर्ष करो। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसके लिए है? सर, सरिस्का और रणथंभौर फेमस है आपके बाघ के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? 100वें क्वेश्चन के बाद हिस्ट्री आएगा। जितने लोग नए जुड़ते जा रहे हो सबको बता दूं, 50 क्वेश्चन पॉलिटी के हो गए, 50 क्वेश्चन अब 51 से 100 जियोग्राफी के होंगे, और फिर 100 से 150 आपके किसके होंगे? हिस्ट्री के होंगे। ये लाइव क्लास में लाइव प्रैक्टिस, लाइव टेस्ट चल रहा है। अगला, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है कौन सा है? चपोरा भैया। अरे ये चपोरा कौन सा है भैया? तुझे अक्सा बीच घुमा दूंगा चलती, क्या एक गाना आया था सलमान खान का, वैसे सबसे बड़ा है आपके मैरीन बीच या मरीना बीच, चेन्नई में। मैं यहां गया हूं, काफी दूर तक बालू है, बड़ा मजा आया था, लेकिन फिर भी। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला भंडार का सबसे समृद्ध क्षेत्र है? तुम लोग को एक बात बताऊं, जब मैं अपना लेक्चर खुद बाद में देखता हूं तो मुझको लगता है पागल हो गया हूं क्या कि इतना तेज तेज बोल रहा हूं, लेकिन मुझे यह भी पता है कि जब YouTube पे स्टूडेंट्स देखते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन आते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है। उनको लगता है यस सर, इसी तरह प्रैक्टिस करो। कह दो समझदारी से, सही नहीं कह रहा हूं, ईमानदारी से बताओ दोस्त, जब क्वेश्चन जल्दी जल्दी आते हैं तो मजा आता है कि नहीं? और अगर दोस्त मजा आता है तो एक बार लाइक ठोक दो, एक बार शेयर कर दो सभी लोग, ठीक है ना। एक बार यार दिल से शेयर करो यार। आज हम लोग को एक बड़ा टारगेट 10,000 पार करके रहना है, ये बात आप मान करके रहिएगा, ठीक है ना। ये मेरी इच्छा है, अब भगवान जाने कि क्या होगा कैसे होगा, लेकिन एक व्यक्तिगत इच्छा है आपसे। इसका आंसर है डी, सनस्टेबल रेन। कहने के बावजूद भी कई लोग आंसर करने में कोताही कर रहे हैं, बातचीत में लगे हैं। कमेंट देख लो भैया, रोको इन लोगों को, रोको रोको, लोटिया डूब गई। नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? सर, नंदा देवी उत्तराखंड। अगला, अंडमान किस जल निकाय द्वारा निकोबार से अलग होता है? बताइएगा, अंडमान किस जल निकाय द्वारा निकोबार से अलग होता है? तो सर, अंडमान जो है वो किस जल निकाय, 10 डिग्री चैनल कहां है? बताइए। हो गया, आसान है, बेहद आसान है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक बौना ग्रह? अरे बोना नहीं होता रे पगले, बौना होता है, बौना ग्रह है। तो बौना ग्रह कौन सा है? एरिस, ठीक है ना, एरिस बौना ग्रह है, ठीक है ना। चलिएगा, अगला आ जाते हैं। हाल ही में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट कहां स्थित किया जाना है? ये जियोग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर, तो दोनों को एक करके ये क्वेश्चन बना, और घाटमपुर है आपके उत्तर प्रदेश के कानपुर के पास, बी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर है बी, नेचुरल गैस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जब वह परत जहां बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान की कमी पूरी तरह से अनुपस्थित है, उस परत को क्या कहते हैं? मतलब टेम्परेचर की कमी, उस परत को हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर, समताप मंडल। तापमान क्या है? सम है, बराबर है। अगला, दोआब शब्द का क्या अर्थ है? कई बार मैंने हिस्ट्री जब आपको पढ़ाई है तो मैंने बताया है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र हम क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। और गंगा यमुना के इसी दोआब में जाके आर्यों ने लोहा की खोज की थी 1000 ईसा पूर्व में, 1000 BC में। अगला, दक्षिण गंगोत्री क्या है? बताइए, दक्षिण गंगोत्री क्या है दोस्त? दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का एक मानव रहित स्टेशन है, ठीक है ना, भारत का एक मानव रहित स्टेशन है। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का गठन किनके बीच जल साझा करने की समस्या को हल करने के लिए किया गया है? बताइएगा, क्या राइट आंसर होगा मेरे दोस्त? जड़ो जुड़ो जुड़ो उड़ा दो यार। तो इसका राइट आंसर होगा सर सी, आपके गुजरात। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। अगला, केरल की समुद्र तटीय रेत किसमें समृद्ध है? मतलब जो केरल के पास समुद्र तट है वो सबसे ज्यादा किस चीज में समृद्ध है? तो सर वो समृद्ध है सी ऑप्शन, थोरियम में, ठीक है ना, सी ऑप्शन थोरियम में। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, हिमालय इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैली माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, एंशिएंट माउंटेन या रेसिडुअल माउंटेन? याद रखना, हिमालय को अक्सर थैंक यू बोलना। पाकिस्तान और चाइना की तरफ से वो हम लोगों की काफी रक्षा करता है, इसीलिए हम लोग अपने धार्मिक ग्रंथों में हिमालय को देवता भी मानते हैं। और इसका आंसर है वैली माउंट, वलित पर्वत, ठीक है ना, वलित पर्वत, ठीक है ना।
फोल्डेड माउंटेन, ठीक है ना, फोल्डेड माउंटेन होगा, ठीक है ना। वैली माउंट क्या है, वलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन, ठीक है ना, वलित पर्वत। अगला, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन है, जिससे सबसे ज्यादा सिंचाई मिलती है, वो है सर इंदिरा गांधी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्यास्त के बाद भी किसके कारण पृथ्वी की सतह के पास वायु उष्मा प्राप्त करती रहती है। मैं जानता हूं कई लोग कमेंट, ये 2-4 लोग जो लिख रहे हैं ना सर स्पीड धीमे कर लो दोस्त, बार बार समझा रहा हूं, 150 क्वेश्चन बताने हैं और अब कुछ ही मिनट बचा है, तो प्लीज और प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स पढ़ लो, और इसका राइट आंसर है बी, राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, एक भूदृश्य जो पृथ्वी में दरार के कारण होता है, जिसके सहारे एक भाग दूसरे के सापेक्ष नीचे चला जाता है, उसको क्या कहते हैं। अरे यार ये तो हो गया खुराफात, इसे कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब एग्जामिनर देता है तो ईमानदारी से तुम लोग बता दो उसको गाली देना शुरू करते हो कि नहीं। अचानक तुम लोग उसके पूरे खानदान को याद कर लेते हो, और ये सिर्फ लड़के नहीं करते हैं, लड़कियां ऐसे पेन लेके धीरे धीरे याद करती हो उसके खानदान को, और लड़के तो मतलब धुआंधार हो, समझ रहे हो ना, तो वो हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आवे। विश्व में एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक कौन है, विश्व में एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादक कौन है, एस्बेस्टस का प्रमुख उत्पादन है रसिया, रूस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। ओहो, खेल जाओ, उड़ा दो मेरे भाई। निम्नलिखित में से भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, सर डी ऑप्शन, कोल। 100वां क्वेश्चन आने वाला है दोस्त। क्या मैं आपसे लाइक के लिए कह सकता हूं कि जितने लोग लाइव हो कम से कम उतना लाइक तो कर दो यार। यूट्यूब का इंडस्ट्री का इतिहास उठा के देख लेना, यदि इतना एनर्जी से आपको कोई टीचर जीएस का पढ़ा रहा हो, और वो सिर्फ इसलिए कि मुझे भी अपने गले और अपने फेफड़े की चिंता है, लेकिन ये इसलिए कि आपको अच्छा लगता है जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करना। आपका एग्जाम नजदीक है तो 1 घंटा में 20 क्यों पढ़ाएं, 150-200 प्रैक्टिस करवा दूंगा ना। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर है सितंबर से अक्टूबर, खरीफ की फसल। अगला क्वेश्चन, फसलों पर डीडीटी के छिड़काव के कारण प्रदूषण होता है, कौन सा। सर डीडीटी का छिड़काव करोगे इसका मतलब सर आप कर रहे हो मृदा और वाटर प्रदूषण। पानी में भी वो डीडीटी केमिकल मिलेगा, जमीन पे भी वो डीडीटी केमिकल जाएगा, उर्वरकता उसकी, अरे यार डिटेल तो नहीं कराना है। अगला, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट कहा जाता है। इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट है आपके पश्चिमी घाट। और अगर यही क्वेश्चन, जितने लोग लाइव हो, अगर कोई चैलेंज कर रहा हूं दोस्ती वाला, क्योंकि मैं कभी निगेटिव में चैलेंज वर्ड का प्रयोग भी नहीं करता, कि कोई ये बता दे कि किस पेड़ को, ध्यान से सुनना सब लोग, किस पेड़ को इकोलॉजिकल टेररिस्ट, पारिस्थितिकी आतंकवाद का पेड़ कहा जाता है। इकोलॉजिकल टेररिस्ट या पारिस्थितिकी आतंकवाद। मेरे भाई मेरे बंधु, यदि आंसर पता हो तो लाइक मत करना, और यदि आंसर न पता हो तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर देना। यूकेलिप्टस, जिसको गांव में सफेदा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, भू आकृतियों की बेहतर समझ के लिए कौन सी अध्ययन सामग्री है। तो सर भू आकृतियों की बेहतर समझ के लिए भूगोल शास्त्री, ये अध्ययन मतलब ये जियोग्राफर जो होते हैं वही ना भूगोल का अध्ययन करते हैं। नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, नक्शे के अध्ययन को, मेरे भाई नक्शे के अध्ययन को डी ऑप्शन, कार्टोग्राफी कहा जाता है। अब मैंने आपको पढ़ा दिया 50 क्वेश्चन पॉलिटी का, मैंने आपको पढ़ा दिया 50 क्वेश्चन जियोग्राफी का, टोटल हो गए आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है ना, टोटल हो गए 100। एक बार लाइक करके मुझे इन्फॉर्म करो और शेयर करके कि क्या अब आप तैयार हैं अगले 50 क्वेश्चन हिस्ट्री के लिए, छक्के चौके मारने के लिए, बताओ ईमानदारी से। और यार ये लाइक मुझे बताएगा कि वास्तव में आप तैयार हो। एक छोटा सा सपोर्ट आपसे चाहता हूं दोस्त, इससे पहले कि 101वां क्वेश्चन लाऊं, एक बार जबरदस्त ढंग से शेयर कर दो, उड़ा के यार एक बार शेयर कर दो, दिल खुश हो जाएगा दोस्त। आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी जीएस का एग्जाम हो, आप उड़ा के रख दोगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करें आपके 101वें क्वेश्चन का। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं ईमानदारी से। इस 10 सेकंड में एक ही रिक्वेस्ट करता हूं दोस्त, एनर्जी पूरी लगा दूंगा, एक बार शेयर कर दो सभी लोग। हाँ कुछ लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग ना सोचेंगे अरे आशुतोष सर का कहीं अकाउंट ना भर जाए, अरे ये तो इतना तेज पढ़ा रहा है क्यों करें। लेकिन आपको पता है कि इस तरह बोलने में, एनर्जी में ना, इस बुखार और जुकाम में भी आपने देखा होगा पिछले 2 दिन से तबीयत से जूझ रहा हूं, लेकिन दवा खा करके आपके सामने खड़ा रहता हूं कि ठीक है काम कर जाती है बुखार जुकाम की दवा, ठीक है ना। तो यार जरा एक बार शेयर कर दो, ठीक है ना, एक बार जरा शेयर कर दो। आइए अब मैं जा रहा हूं अपना कर्म करने। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी। आइए और यार शेयर करके आज मैक्सिमम लाइव व्यूअर्स तक पहुंचना है हम लोगों को, ठीक है ना। तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप, अक्षय सर, अतुल सर, जितने आपके टच में हैं, सबके टेलीग्राम लिंक पे एक बार दिल से शेयर करके आइएगा, दिल से शेयर करके आइएगा, ठीक है ना। अब शुरुआत करें
पहला क्वेश्चन लाएं जी। अब देखो, अब पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी, हिस्ट्री। स्वराज पार्टी के सदस्य निम्न में से कौन से थे? चलिए बताइएगा, स्वराज पार्टी के सदस्य निम्न में से कौन से हुआ करते थे? जरा बताना तुम लोग। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक यार ये फोन आ गया है, एक सेकंड भाई, इनका जरूरी है रिप्लाई करना, लेकिन तब तक मैं इसका आंसर कर दूं कि सर केवल एक मोतीलाल नेहरू और आपके CR दास, यही दो लोग हुआ करते थे ना जिन्होंने 1923 ईस्वी में इसकी क्या की थी? स्थापना की। चलो फोन बाद में ही देख लेंगे, ठीक है ना। 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। थोड़ा सा गर्म पानी पी लें यार, थोड़ा सा ना गले को आराम शायद मिल जाए। अगला, किस वायसराय, वायरस टाइप का लिखा, किस पढ़ लो इसको, ठीक है, इसको पढ़ लो झट से तुम लोग। आइएगा, प्रैक्टिस करिए, साथ में जुड़िए। किस वायसराय के दौरान गांधी के अधीन असहयोग आंदोलन पूरे जोर पर था? सर असहयोग आंदोलन मतलब सर 1920 की बात कर रहा हूं। 1920 में आपके कौन हुआ करता था? रीडिंग, ठीक है ना, लॉर्ड रीडिंग हुआ करता था। अगला, महात्मा गांधी की प्रेरणा के तहत असहयोग पर प्रसिद्ध संकल्प की कलकत्ता में आयोजित संघ कांग्रेस के एक विशेष सत्र में कब अपनाया गया? बड़ा लंबा हो जाता है यार, जब लंबा होता है ना तो मेरा मन लगता है ये रैपिड फायर में ना आवे, भले मैंने टाइप कर दिया, इंपॉर्टेंट था इसलिए। अगला, स्वराज पार्टी किसकी विफलता के कारण गठित की गई थी? तो चौरी चौरा कांड 1922 में जो चौरी चौरा कांड हुआ था, और उसके बाद जो असहयोग आंदोलन से इसकी वजह से हुआ था चौरी चौरा, ऐसा लोगों को मानना था। तो उसके तुरंत बाद आपकी स्वराज पार्टी, लेकिन असहयोग आंदोलन विफल हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया, तो फिर ये हो गया। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेता थे, बताइएगा। रॉलेट, बारदोली, स्वदेशी या भूदान? बहुत सोच समझ के बताना। देखिए सर, वो हुआ करते थे बारदोली सत्याग्रह, उसी में तो वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी थी कि नहीं? अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने अच्छा, जो लोग लेट जुड़े हो जान लो, 100 क्वेश्चन में पहले 50 पॉलिटी के हो चुके हैं, 50 जियोग्राफी के हो चुके हैं, और अब 101 से 150 आपके हिस्ट्री के होने वाले हैं, ठीक है ना। तो किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को, मोनोपोली, ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया था? और वो हुआ करता है आपके 1813 चार्टर एक्ट। अगला, अपने शासन के दौरान ब्रिटिशों ने किसानों को मद्रास में किसका उत्पादन करने के लिए मजबूर किया? जूट, चाय, गन्ना, चावल? बताइएगा। क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं, क्वेश्चन मॉडरेट से ऊपर के लेवल के हैं, लेकिन हर बार सिर्फ यही तो नहीं पूछ सकता ना कि गांधी जी किस देश के थे। ऐसा ही क्वेश्चन मन को खुश कराता है, सिलेक्शन नहीं दिलाता है, समझ रहे हो ना। 16वीं शताब्दी दिल्ली में लाल किला किस राजवंश के सम्राटों का निवास था? 16वीं शताब्दी में लाल किला, अरे यार उस समय तो मुगल हुआ करते थे, अकबर का शासन चल रहा था। अकबर 1605 में मरा था और 1556 में शासक बना था। अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रणाली को खत्म किया? एवरग्रीन क्वेश्चन, हमेशा पूछता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे भाई? सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, अपने शासन के दौरान ब्रिटिशों ने किसानों को असम में उत्पादन करने के लिए मजबूर किया। क्या उत्पादन करने के लिए मजबूर किया? तो भैया उसका आंसर है मेरे भाई चाय, ठीक है ना। असम में चाय, मद्रास में क्या चीज? तो मद्रास में आप कहोगे सर मद्रास में चावल। अगला, वर्ष 1916 में महात्मा गांधी ने कठोर वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ संघर्ष करने के लिए किसानों को प्रेरित करने की यात्रा की। तो सर उन्होंने यात्रा की थी चंपारण। कठोर वृक्षारोपण यहां पे क्या था? नील की खेती, ठीक है ना। मैंने जानबूझ करके ये शब्द हटा दिया कि देखो आपकी पकड़ कितनी है, कितना आप पढ़ते हो। नील की खेती देते थे तो चंपारण आप झट से आंसर कर देते, लेकिन जो थोड़ा डीप पढ़ेगा वो जीतेगा। भारत के संवैधानिक तंत्र में सुधार के लिए 1928 में क्या आया था बताइए? यार 2 दिन से मेरा जुकाम सही नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना। और अब क्या ही बोले आपसे या क्या ही कहे अब, ठीक है ना। अगर आपको लगता है ना कि गुरुजी के तबीयत के लिए लाइक कर दे तो ठोक दो लाइक है, और लगता है कि नहीं यार हटाओ क्या मेहनत कर रहा है, कोई मेहनत नहीं है, तो वो भी कोई बात नहीं, डी ऑप्शन साइमन कमीशन। अगला क्वेश्चन, ये ना 2 दिन से सुबह ठंडा हो जाता है यार, करंट अफेयर की क्लास जो लेने आता हूं वहां से बड़ी समस्या होती है, और मैं बिना नहाए मानता नहीं हूं। हाँ पानी गर्म करके नहाना पड़ेगा लग रहा है। 1918 में महात्मा गांधी कपास मिल श्रमिकों के बीच एक सत्याग्रह आंदोलन, वो कहां है? तो सर वो है आपके अहमदाबाद, यही है ना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो 1918 में हुआ था। अगला, वर्ष 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू किया था, किसके खिलाफ? तो सर महात्मा गांधी ने कब बोला है? 1919 मतलब बी, रोलेट एक्ट के खिलाफ। अगला क्वेश्चन,
पांडिचेरी की संधि में हुई थी। कहां हुई थी पांडिचेरी की संधि? सर पांडिचेरी की संधि 1754 ईस्वी। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? फ्रांसीसियों की। कहते हो ना कि सर मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन आते हैं, लो मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है ना। लोग एक जब कोरोना आया था तो लोग नहीं पूछते, कहते थे कि लिए बैठे थे परमाणु और लंका लगा गया एक छोटा सा विषाणु कोरोना। सब देश परमाणु लिए बैठे थे, ले 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 आया कोरोना, लंका लगा के चला गया, सबका परमाणु बम हाइड्रोजन बम रखा ही रह गया। और इसका राइट आंसर है 1664, ठीक है ना, 1664। अगला क्वेश्चन ये रहा, जब भारत आजाद हुआ तो हो गया, इसी बात पे चाय पानी सब कर लो तुम लोग, ठीक है ना। जब भारत आजाद हुआ तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सर एटली था, लेबर पार्टी का था। कहां है वो? ये ए ऑप्शन पे, ठीक है ना, लेबर पार्टी का। अगला, वर्ष 1605 में डच ने पहली बार अपनी पकड़ कहां स्थापित, मतलब अपनी फैक्ट्री कहां बैठाई? तो सर डचों ने बैठाई थी मसूलीपट्टनम में। अगला, भले ही भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया, लेकिन 1961 तक दमन और दीव एक यूरोपीय उपनिवेश बने रहे। इस पर किस देश ने शासन किया? आप देखिए भैया, हमारे जीडी के स्टूडेंट कहेंगे कि सर आज तो आप क्या कर रहे हो, कयामत ही ढा रहे हो क्वेश्चन से। मैं कहूंगा अच्छा मेरी तबीयत खराब है, तुम लोग ये धड़ल्ले से जो कमेंट किए जा रहे हो, ठीक है मैं आराम कर लूंगा, लेकिन आज का तो सेशन मैं अपने जीवन में याद रखूंगा कि आज शाम का सेशन धुआंधार हुआ, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी, बता दो ईमानदारी से बताओ। कई बार मैंने ये आपको नहीं बताया, मेरे पेड क्लास के भी कई स्टूडेंट इसमें होंगे। भैया जब हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ते हैं उसी समय नहीं ब्लू वाटर पॉलिसी आपके पुर्तगालियों ने लाया था, कई बार डिस्कशन होता है। अगला, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? बताइएगा, किसकी अनुमति से अंग्रेजों ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? सी ऑप्शन, जहांगीर। अगला, भारत में पुर्तगालियों ने अपना पहला कारखाना कहां बनाया? पुर्तगालियों का देख लेना, मॉडर्न इंडिया से, यूरोपियन कंपनी से एक क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा। तो सर पुर्तगालियों का पहला था आपके कोचीन में, ठीक है ना। पुर्तगालियों का पहला कहां हुआ करता था? तो कोचीन में हुआ करता था। स्पीड ठीक है ना, थोड़ा सा तो लो किया हूं क्योंकि मैं खुद थक गया हूं, ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण किया था? हैदर अली टीपू सुल्तान का पिता, वही टीपू सुल्तान जिसने जैकोबियन क्लब में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। और इसका राइट आंसर है ए, डिंडीगुल, ठीक है ना, डिंडीगुल। अगला, दक्षिण भारतीय शासक जिसने अपने राज्य में कृषि उद्योगों के रूप में रेशम उत्पादन शुरू किया था? ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखे हो, आज खोज के लाया हूं क्वेश्चन, जीडी और एमटीएस एसएससी के जितने पेपर हैं उठा करके आज एक कर दिया कि लो प्रैक्टिस करो। तो इसका राइट आंसर है मेरे भाई ए, टीपू सुल्तान। यह लीजिए लल्लन टॉप, रेशम मार्ग पर किस शासक का कब्जा था? तब तो आंसर क्या हो जाएगा सर? कनिष्क का कब्जा था, जो कि कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का था। कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का फाउंडर था ना। अगला क्वेश्चन, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? बताइएगा, आत्मीय सभा के। यार कम से कम लाइक वाइक तो ठोक दो यार, शेयर तो कर दो मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है। अब कुछ मिनट की क्लास और बची है तो इतना तो हेल्प कर दो कि आशुतोष सर के लिए दिल से शेयर किया करो। सिर्फ मैं कह देता हूं, आप सुन लेते हो और वहीं पे बात खत्म हो जाती है। मेरा खुद का टेलीग्राम ग्रुप है, मैं देखता हूं 2-4 लोग से ज्यादा कोई शेयर करने नहीं आता है। बाद में ये बात मैं बैठ के सोचता हूं कहां कमी रह गई, मुझसे रह गई या मेरे स्टूडेंट ने साथ ही नहीं देना चाहा। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार लाइक और शेयर जबरदस्त ढंग से करिएगा, ठीक है ना। अब कुछ मिनट की क्लास बची है यार, तो थोड़ा सा तो सपोर्ट आपसे चाहिए होगा। इसका आंसर है सी, राम मोहन राय। अगला, वेदों में सभी सत्य की व्याख्या किसके द्वारा की गई है? वेदों में सर वेदों का सबसे ज्यादा इसमें समर्थक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौट चलो। है निम्नलिखित में से कौन सा पुणे के माली समुदाय से संबंधित एक सामाजिक सुधार था? ये क्वेश्चन तो नहीं बन रहा, ये वही क्वेश्चन है जो एक नंबर एग्जाम में कटवा देते हैं। या तो जैसे कई लोग लाइव देख रहे हैं वो हट जाएंगे, क्या अरे साला आ नहीं रहा, कौन बेइज्जती करवाए अपना। तो इसका आंसर है सी, ज्योतिबा फूले। लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व। अगला क्वेश्चन, पूर्व काल में पिछड़े वर्ग आंदोलन का अर्थ क्या था? बताइएगा, पूर्व काल में पिछड़े वर्ग आंदोलन का अर्थ क्या था? तो पूर्व काल में पिछड़े वर्ग आंदोलन का अर्थ हुआ करता था गैर ब्राह्मण आंदोलन। अगला क्वेश्चन, बस अब 150 तक जाना है, बस 5-10 मिनट का खेल और बचा है, रुक जाओ, 10 मिनट 12 मिनट जो भी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? आज यार तुम लोग इतने अच्छे से आंसर कर रहे हो कि दिल खुश हो जा रहा है। आज आपका जज्बा देख करके आपको भी सैल्यूट करता हूं दोस्त, कि इस स्पीड को तुम लोग मैच कर रहे हो कि सर गजब का मजा आया, गजब का मजा आ रहा है। और यार आज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर लिखना कि आज शाम की क्लास आपको कैसी लगी।
हाँ, मैं क्षमा चाहूंगा कि इतनी तेज नाम और कमेंट आ रहे हैं दोस्त कि नाम नहीं ले पा रहा हूं किसी का मैं, क्योंकि किसी एक का लो अगले का ना लो ना तो थोड़ा सा बुरा लगता है यार। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा माहौल रोके रहो। और इस क्वेश्चन का आंसर है W.C. बनर्जी। कौन नहीं जानता इसे, शिमला का संत कहते हैं। 1885 में इसने बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली बैठक की थी। वाह, क्या ऑल इंडिया रेडियो की तरफ बोला हूं, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। कौन कहेगा कि मुझे जुकाम है, कौन कहेगा कि मुझे बुखार है, बताइएगा। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसकी वकालत नहीं की थी? शराब निषेध, भारी उद्योग। अरे महात्मा गांधी जी बोले थे भारी उद्योग की वकालत उन्होंने कभी नहीं की। बाकी वो बोलते थे दारू बंद करो, ग्राम पंचायत लाओ, श्रम की विनम्रता, आराम से मेहनत करो। लो कर रहा हूं मेहनत। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो सर सभी को पता है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक संकल्प को मंजूरी कहां दी? यार अगली क्लास अब अक्षय सर की स्टार्ट होने वाली है, तो यार थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। 10 मिनट की और क्लास बची है और उसके बाद यार धुआंधार तरीके से आप लोग मैथ की क्लास में जुड़िएगा। ए ऑप्शन वर्धा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइएगा। इनकलाब जिंदाबाद। तुम लोग कमेंट में लिखो भारत माता की जय। लाइव कितने जाते हैं आज ये मुद्दा नहीं करेगा, लेकिन भारत माता की जय से कमेंट बॉक्स छप जाना चाहिए। छाप दो यार भारत माता की जय। मैं देखना चाह रहा हूं कि आज कितने लोग भारत माता की हजारों की संख्या में जय जाकर के लिखोगे। चलो जोड़ो। तो सर इनकलाब जिंदाबाद आपके हसरत मोहानी ने बोला था और फेमस किया था महान शहीद आजम भगत सिंह जी ने। अगला, भारतीय सिविल सेवा किस राज्यपाल, जनरल या वायसराय के कालकाल के दौरान आरंभ की गई थी? कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना। अब लग रहा है कि एकदम GD वाला, रेलवे वाला, ग्रुप D वाला, MTS वाला क्वेश्चन है। ये तो हम ऐसे बोले, ले लो आलू, ले लो भंटा, ले लो बैगन, ले लो बेटा, ठीक है ना। ये देखो, ये मेरा ऑफिस का कार्ड है, लटका रहता है बेचारा। जहां चलता हूं तो ऐसे लटका लेता हूं कि ठीक है भैया हम काम धाम करते हैं। देखो दिख रहा हूं यहाँ पे ना, कान पे मोबाइल लगाए हुआ हूं, तब की फोटो है। खैर चलो आ जाओ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्नवालिस। अगला, सरोजिनी नायडू को नाइटेंगल ऑफ इंडिया की उपाधि किसने दी थी? बताओ। सरोजिनी नायडू को नाइटेंगल ऑफ इंडिया, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन महात्मा गांधी। गजब का क्वेश्चन है, याद रखना। प्रसिद्ध आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? बताओ। प्रसिद्ध आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? आनंद मठ लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला, निम्नलिखित, अच्छा बताओ सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं यार? इस मात्र लगभग अभी 50-55 मिनट की क्लास में आपने 150 क्वेश्चन करने पे आ गए। सही बताओ, आनंद आ रहा है कि नहीं? ठीक है ना। तो यार ऐसा सेशन और भी बहुत लाऊंगा, बस एक बार दिल से शेयर करते रहो। मुझे भी लगे कि मेरे स्टूडेंट मेरे लिए खड़े हैं। आज कई बार मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि भाई शेयर कर दो, प्लीज माय डियर स्टूडेंट, एक बार और अच्छे से शेयर करो। 2-4 अगर आप सब मिलकर शेयर कर दोगे ना, तो जो आज हम लोग चाहते हैं वो अचीव कर लेंगे। समझ रहे हो ना मेरे भाई? तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट शेयर इट। और इसका आंसर है मेरे भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है ना। अगला, अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस के बाद भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की? तो सर अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध 1757 के बाद नवाब सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हराने के बाद प्लासी के युद्ध में क्या स्थापित कर ली? भारतीय सत्ता लगभग अपने हाथ में ले ली थी। अगला, स्वदेशी बायकाट आंदोलन किससे संबंधित है? बताइएगा। स्वदेशी बायकाट आंदोलन, तो मेरे भाई स्वदेशी बायकाट आंदोलन बी ऑप्शन, 1905 में बंगाल का विभाजन। अगला, करो या मरो, ठीक है ना, करो या मरो, करो या मरो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस आंदोलन से संबंधित है? सर 1942 में, जिसे आप अगस्त क्रांति कहते हैं या भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं, उससे संबंधित है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला, कामागाता मारू क्या है? कई बार पेड में बैच में पढ़ाया हूं। ये एक जहाज का नाम है जिस पर गुरुदत्त सिंह नाम के पंजाबी व्यक्ति ने लगभग 400 व्यक्तियों को लेकर 1914 में कहां गए थे? आपके कनाडा के वैंकावुर नामक तट पे गए थे, जहां से वो वापस बजबज नामक भारतीय बंदरगाह कलकत्ता पे आए थे और अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ हुई थी। ये पूरी घटना हुई थी कामागातू मारू जहाज के ऊपर। इसी तरीके की एक और जहाज है मेरे भाई, उसका नाम है तोसा मारू गाता। अगर वो भी कभी आपसे पूछे तो वो भी एक पानी की जहाज का ही नाम है और इसका आंसर है सी, पानी की जहाज। रिमेंबर दैट इट इज अ शिप, इट इज अ शिप, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये एक शिप है सर, ठीक है ना, SHIP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अब समय होने वाला है, एक बार जोर लगा दो दोस्त, मजा आ जाएगा। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? सी ऑप्शन, खान अब्दुल गफ्फार खान। अब समय हो रहा है यार, प्लीज एक बार यार दिल से एक बार लाइक करो और शेयर करो, ठीक है ना। 3-4 मिनट और है 150 में। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह आयोजित किया गया था, तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण। अगला,
सर्वोदय से गांधी जी का क्या अर्थ था? सत्याग्रह, सत्यपूर्वक अपनी बात पे अडिग रहना बिना लड़ाई झगड़ा के, दैट इज सत्याग्रह। सर्वोदय का मतलब है नैतिक मूल्यों के आधार पर एक नए समाज का जन्म। अगला, डार्क ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस का प्रथम प्रवर्तक कौन था? प्रथम प्रवर्तक हुआ करते थे अरविंदो घोष। भारत का पहला वायसराय कौन था? यार अब ये तो टफ नहीं है। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करता था। सभी लोग शेयर करो, धड़ल्ले से क्वेश्चन को उड़ाओ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था? ठीक है ना। जो लोग लेट जुड़े हो, आज बता दूं 50 क्वेश्चन पहले मैंने पॉलिटी के प्रैक्टिस कराए, 50 क्वेश्चन जियोग्राफी के, और अब आखिरी के 101 से 150 आपके किसके हैं? ये आपके क्वेश्चन है हिस्ट्री के, और इसका आंसर है सी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा दिया था सबाल गंगाधर तिलक ने। केसरी, मराठा, गीता रहस्य, आर्कटिक होम थियरी, ये सब इनकी किताबों के नाम है। कसम से बताऊं ना, गजब का थकान हो चुका है। आपका लेक्चर छोड़ के जाऊंगा और चुपचाप ये जो आंखों से जुखाम वाला आंसू निकल रहा है उसको संभालूंगा, ठीक है ना। कल की करंट अफेयर जो सुबह 8 बजे लूंगा, हो सकता है घर से लेना पड़ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन, मदन मोहन मालवीय। 150वां। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बताइएगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सर बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे वारेन हेस्टिंग। कौन हुआ करते थे मेरे भाई? तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे। अब बताओ कैसा लगा आज का सेशन? ईमानदारी से बताना दोस्त, कैसा लगा आज का सेशन? और यदि दोस्त आपको सेशन अच्छा लगा हो तो दोस्त एक बार लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। ये मैंने आपको कोड दिया है, यदि आप FSSAI का बैच लेते हैं, अपने पेड बैच, तो इस कोड का प्रयोग करिएगा। और हाँ, याद रखना आपके लिए सबसे शानदार बात कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं, आप लोगों ने स्टोर पे एक चीज देखी होगी। कौन सी? स्टोर पे मैं आपको एक सेकंड दिखा दूं कि जरा आप लोग एक बार देख लो उसको। ये अड्डा स्टोर खोलते हैं, बड़ा काम की बात है यार, इसलिए बता रहा हूं। मैंने आपसे चर्चा किया था, अड्डा स्टोर खोलने के बाद दोस्त SSC ओपन कर देते हैं, ठीक है ना भाई। खुल जा थोड़ा जल्दी, तू भी हो जा। और जैसे ही दोस्त SSC ओपन किए तो इसमें हम लोग SSC ओपन कर दिए। SSC में अपना कौन सा है? SSC GD ओपन कर दो। SSC GD में आज बहुत बड़ी न्यूज है। तो आप कहोगे सर क्या न्यूज है? यहां कॉर्नर में अतुल सर दिख रहे हैं, माननीय अतुल सर दिख रहे हैं सभी को। तो ये जो अतुल सर का कामयाबी 3.0 बैच है, ये बैच आज मैंने आप लोगों के लिए कितने पे कर दिया है? तो ये बैच मैंने कर दिया है आप लोगों के लिए, ये बैच हो गया है इस कोड से Y182, आगे S लगाना पड़ेगा। ये S कोड लगाते ही माननीय अतुल सर, मेरे छोटे भाई का बैच, जिसमें आपको GD के लिए कामयाब रीजनिंग और हिंदी 1-2 दिन पहले से जो ये बैच शुरू हुआ है दोस्त, ये बैच आपको मिल जाएगा 149 रुपए मात्र में। लेकिन ये मात्र आज भर के लिए है, तो इसका प्रयोग कर लीजिए, ये इंड हो जाएगा दोस्त। Y182S कोड से अतुल सर का बैच जो रीजनिंग और हिंदी का है वो हो जाएगा 149 रुपए में। लेकिन कोड आपको ध्यान रखना है कि कोड क्या है? Y182S। और यहीं पे ये जो मेरा वरदान बैच है, इसको लेने के लिए आप Y182 का प्रयोग करें, और इस Y182 इसमें S नहीं लगा है, से ये बैच हो जाएगा 149 रुपए में। तो भैया आज जो बैच 500-700 में बिक रहा था, आज वो 149 रुपए में है Y182S कोड से, अतुल सर जी का बैच। तो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, इस बैच को ज्वाइन करिए एज सुन एज पॉसिबल। आप सबको बता दूं, चूंकि तबीयत खराब है तो हो सकता है कल सुबह का करंट अफेयर का क्लास में घर से ले लूं। कैसा लगा आज के शाम का सेशन? आज मैं आप लोगों का नाम नहीं लिया यार, इसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन यार 150 क्वेश्चन कराने थे, करता भी तो मैं क्या करता, समझ रहे हो ना। तो थैंक यू सो मच अपने सपोर्ट के लिए, अपने प्यार के लिए, अपने लगाव के लिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच।